आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें खुल जाएं। ये वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जब आप इसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सवाल सिर्फ बड़ा नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इतने सालों तक ये सच्चाई आपसे क्यों छुपाई गई, ये सोचने वाली बात है। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, वो बेचैनी जो बार बार पेशाब आने की वजह से होती है, रात के सन्नाटे में अचानक नींद टूट जाना और उठकर जाना, और फिर दिन भर एक अजीब सी थकान जो पीछा नहीं छोड़ती। आप खुद से पूछते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या ये सिर्फ शुगर है या कोई इन्फेक्शन है? लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ कि इसके पीछे कोई और ही गहरी छुपी हुई वजह हो सकती है जो धीरे धीरे बड़े चुपके से आपके शरीर की मांसपेशियों को खोखला कर रही है और आपके ब्लैडर को पूरी तरह बेकाबू बना रही है। मैं डॉक्टर बुशरा खान आपको आज वो समझाने वाली हूँ जो शायद किसी ने पहले नहीं बताया। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि असली समस्या आपके घर के बाहर नहीं, किसी महंगी दवाई में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रोज की थाली में छुपी एक छोटी सी कमी में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद पहले नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूं जो आपकी बेचैन रातों को फिर से सुकून भरी बना सकता है, आपकी थकी हुई जिंदगी में एक नई ताजगी ला सकता है। लेकिन इससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कमी आपको कितनी तेजी से, कितने खामोश तरीके से कमजोर बना रही है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि बार बार पेशाब आने की ये इच्छा, रात में बार बार जागना, दिन भर की ये अजीब बेचैनी, आखिर इनका जड़ क्या है? हम आमतौर पर इसे उम्र बढ़ने का हिस्सा मान लेते हैं, कह देते हैं कि अब उम्र हो गई, ऐसा ही होता है, और इस तरह हम एक बहुत बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर सच्चाई ये हो कि आपके शरीर में 3 बेहद जरूरी ताकतें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और यही 3 कमियां आपके ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसों और मांसपेशियों को अंदर से कमजोर कर रही हैं, तो जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ 2 साधारण मसालों से और एक बेहद आसान घरेलू उपाय से समस्या जड़ से खत्म हो सकती है, तो आप अब तक इसे क्यों सहते रहें? मैं डॉक्टर बुशरा खान, मैंने पिछले कई सालों में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दवाइयों के ढेर में दबे हुए थे, बार बार टेस्ट करवा चुके थे, डॉक्टर से डॉक्टर के पास जा चुके थे, लेकिन राहत नहीं मिली क्योंकि असली वजह किसी ने बताई ही नहीं, कोई उस जड़ तक नहीं पहुंचा। और आज मैं आपको वही 3 खतरनाक कमियां बताने वाली हूं जो बार बार पेशाब आने की असली जड़ हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें ठीक करने का तरीका इतना सरल और इतना सस्ता है कि आपको खुद पर हैरानी होगी कि ये पहले क्यों नहीं पता था। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली कमी, विटामिन डी की कमी। आप मन में सोच रहे होंगे, विटामिन डी तो हड्डियों के लिए होता है, इसका ब्लैडर से क्या लेना देना? लेकिन रुकिए, मैं आपको असली तस्वीर दिखाती हूँ। जब शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम होने लगती है तो आपकी पेल्विक मसल्स, यानी वे मांसपेशियां जो ब्लैडर को कंट्रोल करने का काम करती हैं, वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। और जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो ब्लैडर का कंट्रोल एक एक करके खत्म होता जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? हंसते वक्त लीकेज, खांसते वक्त लीकेज और रात में सोते हुए अचानक लीकेज। ये एक ऐसी शर्म की बात है जिसे लोग दबाकर रखते हैं, किसी से बताते नहीं। और सबसे चिंता की बात यह है कि जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब बिना किसी ठोस वजह के बार बार पेशाब का दबाव बनने लगता है। दिन हो या रात, हर वक्त एक बेचैनी बनी रहती है। और यकीन मानिए, ये समस्या आज इतनी आम हो चुकी है कि हर तीसरा इंसान इससे परेशान है, लेकिन शर्म और झिझक की वजह से कोई खुलकर बात नहीं करता। दूसरी कमी, विटामिन सी की कमी। अब आप कहेंगे विटामिन सी तो इम्यूनिटी के लिए है, बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा भी इसका एक बहुत जरूरी काम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो ब्लैडर की अंदरूनी परत कमजोर पड़ने लगती है। ये परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जब ये कमजोर होती है तो जलन बढ़ती है, इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और ब्लैडर और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को नींबू पानी पीते ही पेशाब लगने लगती है। इसके पीछे यही वजह है कि गलत तरीके से लिया गया विटामिन सी ब्लैडर को और ज्यादा उत्तेजित कर देता है। लेकिन अगर इसी विटामिन सी को सही तरीके से और सही मात्रा में लिया जाए तो यही जलन को शांत करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और ब्लैडर को अंदर से मजबूत बनाता है। फर्क सिर्फ तरीके का है। तीसरी कमी, मैग्नीशियम की कमी। और अब तीसरी और सबसे अनदेखी लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदेह कमी, मैग्नीशियम की कमी। मैं आपको समझाती हूँ।
मैग्नीशियम वो जरूरी मिनरल है जो आपके दिमाग और ब्लैडर के बीच सही संकेत भेजने का काम करता है। सोचिए इसे एक तार की तरह जो दोनों को जोड़े रखता है। जब ये मिनरल कम हो जाता है तो नसें सुस्त हो जाती हैं, हार्मोन बेलगाम हो जाते हैं और सबसे बड़ी मार पड़ती है रात की नींद पर, क्योंकि ब्लैडर को बार बार गलत संकेत मिलने लगते हैं और आपको बिना किसी जरूरत के रात में उठना पड़ता है। जरा सोचिए, एक छोटे से मिनरल की कमी आपकी नींद छीन सकती है, आपका सुकून छीन सकती है, आपकी खुशी छीन सकती है। और जब ये तीनों कमियां यानी विटामिन डी, विटामिन सी और मैग्नीशियम एक साथ शरीर में घर कर लेती हैं, तो ये मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को दिन रात परेशान करती हैं। आपकी नींद, आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, सब कुछ इनकी चपेट में आ जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्हें ठीक करना बहुत आसान है और वो तरीका आपकी अपनी रसोई में मौजूद है, बिल्कुल मुफ्त। अब आप अपने दिल से पूछिए, क्या ये समस्या पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ गई है? अगर हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी जीवन शैली ने इन कमियों को और गहरा कर दिया है। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं। मैं आपको बताने वाली हूं कि ये तीनों कमियां आपस में कैसे जुड़ी हैं और कैसे सिर्फ 2 साधारण मसाले और एक आसान उपाय इन्हें जड़ से मिटा सकते हैं। लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूं वो इतना सरल है कि पहले आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप खुद इसे अपनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि काश ये पहले पता चल जाता। अब बात करते हैं उस असली उपाय की। आपकी रसोई में 2 बेहद साधारण मसाले हैं जिन्हें आप रोज देखते हैं, जीरा और सौंफ। हाँ, वही जीरा और वही सौंफ जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यही दोनों मसाले आपकी इस बड़ी समस्या का समाधान बन सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। जीरा सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम होता है, जो कब्ज को दूर करता है, खून को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में जबरदस्त मदद करता है। ये शरीर के अंदर एक सफाई का काम करता है। और सौंफ, वही सौंफ जो आप खाने के बाद मुंह की ताजगी के लिए खाते हैं, उसमें विटामिन सी और मैग्नीशियम की इतनी अच्छी मात्रा होती है कि ये ब्लैडर की जलन को शांत करती है, हार्मोन को संतुलित करती है, पाचन को इतना मजबूत बना देती है कि बार बार पेशाब आने की जड़ ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो आपके शरीर को अंदर से ठीक करती है। लेकिन सिर्फ इन्हें खाना काफी नहीं है, सही तरीके से, सही वक्त पर, सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। और वही तरीका मैं अब आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बेहद जरूरी बात। क्या आपको पता है कि कब्ज भी बार बार पेशाब आने की एक बड़ी और अनदेखी वजह है? जब पेट ठीक से साफ नहीं होता, जब आंतों में कचरा जमा रहता है, तो उनका दबाव सीधे ब्लैडर पर पड़ता है और ब्लैडर बार बार गलत संकेत देने लगता है। आपको लगता है पेशाब आ रही है, लेकिन दरअसल वो आंतों का दबाव है। और यही जीरा और सौंफ की जोड़ी इस कब्ज को जड़ से खत्म करने में कमाल का काम करती है। तो अब आप तैयार हो जाइए। अब मैं आपको वो खास घरेलू और चमत्कारी तरीका बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ 1 गिलास पीने से आपको राहत मिलनी शुरू हो सकती है। ये है जीरा और सौंफ की विशेष चाय। लेकिन ये कोई आम चाय नहीं है, ये एक ऐसा चमत्कारी पानी है जो शरीर की तीनों कमियों को एक साथ संतुलित करने का काम करता है। विटामिन डी के असर को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियों को ताकत देता है, विटामिन सी की कमी को पूरा करने में मदद करता है, मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है, ब्लैडर को शांत करता है और जलन को कम करता है। इसे बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले 1 गिलास साफ पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डालिए और आधा चम्मच सौंफ डालिए। अब इसे धीमी आंच पर उबालना शुरू कीजिए। जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा, उसका रंग धीरे धीरे हल्का पीला होने लगेगा। एक हल्की सी सोंधी सोंधी खुशबू फैलने लगेगी जो आपके मन को भी शांत कर देगी। ये खुशबू खुद एक उपाय है। अब इसे ठीक 4 मिनट तक उबालिए, ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इन्हीं 4 मिनट में जीरा और सौंफ अपने सारे जरूरी पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक तेल पानी में पूरी तरह छोड़ देते हैं। 4 मिनट से कम में ये प्रक्रिया अधूरी रहती है और ज्यादा देर उबालने से कुछ जरूरी तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 4 मिनट का ये नियम बहुत जरूरी है। 4 मिनट बाद आंच बंद कर दीजिए, इसे थोड़ा गुनगुना होने दीजिए और फिर छान लीजिए। अब आता है सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है और आप कोई ऐसी दवा नहीं ले रहे जो नमक से परहेज करने को कहती हो, तो इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालिए। ये एक छोटी सी चुटकी जादू की तरह काम करती है। ये पानी को आपके शरीर की हर कोशिका तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद करती है, डिहाइड्रेशन को दूर करती है और सबसे जरूरी, ये शरीर में पानी को रोक कर रखती है, जिससे बार बार पेशाब जाने की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत से लोगों की ये समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि उनका
आपका शरीर पानी को सही से अवशोषित नहीं कर पाता और पानी सीधे बाहर निकल जाता है। लेकिन ये छोटी सी चुटकी इस पूरी प्रक्रिया को बदल देती है। अब इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए, कोई जल्दी नहीं करनी। हर घूंट के साथ महसूस कीजिए कि आपका ब्लैडर शांत हो रहा है, जलन कम हो रही है और शरीर के अंदर एक गहरा सुकून फैल रहा है। अब सवाल ये है कि इसे कब पीना है और कितनी बार। अगर समस्या ज्यादा है, बार बार पेशाब आ रहा है या जलन महसूस हो रही है, तो इसे दिन में 3 बार लीजिए। सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से आधा घंटा पहले। यकीन मानिए, पहले ही गिलास से फर्क महसूस होने लगेगा। ब्लैडर का दबाव कम होगा, जलन में राहत मिलेगी और रात की नींद धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। और अगर समस्या पुरानी है तो इसे लगातार 7 दिन तक दिन में 3 बार लीजिए। फिर धीरे धीरे इसे कम करके दिन में 1 बार कर दीजिए और जब पूरी तरह ठीक महसूस हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि तब तक आपका शरीर खुद इतना मजबूत हो चुका होगा कि उसे बाहरी सहारे की जरूरत कम पड़ेगी। और अगर कभी दोबारा समस्या महसूस हो तो आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। ये उपाय हमेशा आपके साथ है। अब एक और बेहद जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, ये सब आपके ब्लैडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपके शरीर की एसिडिटी बढ़ाते हैं, ब्लैडर को ओवर एक्टिव बना देते हैं और आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं, इन चीजों से दूरी बना लीजिए। इसके साथ ज्यादा मसालेदार खाना, तली हुई चीजें और मैदा, इनसे भी परहेज करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पानी ज्यादा पीजिए, लेकिन सादा नहीं बल्कि यही जीरा और सौंफ वाला पानी दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी त्वचा में निखार आ रहा है, नींद गहरी और सुकून भरी हो रही है और वो चिड़चिड़ापन, वो खींच जो इस समस्या के साथ हमेशा रहती थी, वो खत्म हो रही है। मैंने ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है जो रात में 4-5 बार उठते थे, जिनकी नींद कई सालों से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें राहत मिलने लगी। और आप भी वही राहत पा सकते हैं, वही सुकून पा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये उपाय तभी पूरा असर करेगा जब आप रोज धूप भी लेंगे, खासकर अपनी पीठ पर 15 से 20 मिनट, क्योंकि बिना विटामिन डी के मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी और बिना मजबूत मांसपेशियों के ब्लैडर का कंट्रोल वापस नहीं आएगा। धूप और ये उपाय मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो आपके शरीर को अंदर से नया कर देती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि इस उपाय को शुरू करने के बाद आपके शरीर में रोजाना कौन कौन से बदलाव होंगे और कैसे आप पहचान पाएंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। पहला दिन, जैसे ही आप ये उपाय शुरू करेंगे, पहले ही दिन से आपको एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। जलन में कमी आएगी और रात की नींद पहले से थोड़ी ज्यादा गहरी और आरामदेह हो जाएगी। ये शुरुआत है एक नई जिंदगी की। दूसरे और तीसरे दिन आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगेगा, कब्ज में राहत मिलेगी, शरीर के अंदर एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा और इसके साथ साथ बार बार पेशाब आने की परेशानी भी कम होने लगेगी। 5वें से 7वें दिन आपको बिल्कुल साफ महसूस होगा कि ब्लैडर का कंट्रोल वापस आ रहा है। रात में बार बार उठना काफी कम हो जाएगा। आप बिना डर के, बिना बेचैनी के सो पाएंगे और ये एहसास ही आपको एक नई ऊर्जा देगा। और जब आप लगातार 10 दिन तक इस उपाय को अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे जैसे आप एक नई जिंदगी जी रहे हैं, बिना बेचैनी के, बिना डर के, बिना उस थकान के जो पहले हर वक्त आपके साथ रहती थी। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति की ताकत है और ये ताकत तभी काम करती है जब आप इसे नियमित रूप से धैर्य के साथ अपनाते हैं। और एक और जरूरी बात, अगर आप इस उपाय के साथ रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट की हल्की वॉक भी जोड़ लें तो परिणाम और भी तेजी से दिखने लगते हैं। वॉक से पेल्विक मसल्स मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर की कमियां जल्दी पूरी होती हैं। सोचिए ना कोई बड़ा खर्च, न कोई भारी दवाई, सिर्फ घर की 2 चीजें, थोड़ी धूप और एक छोटी सी सैर, और आपकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे जरूरी संकेत बताती हूँ जो आपका शरीर खुद देने लगेगा जब वो ठीक होने लगेगा। पहला संकेत, आपकी ऊर्जा। आप महसूस करेंगे कि सुबह उठते ही जो एक भारी भारी थकान रहती थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी है। आपका मन कुछ करने का होगा, आप खुद को हल्का और ताजा महसूस करेंगे। वो चिड़चिड़ापन जो हर वक्त बना रहता था वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लैडर शांत होता है और नींद पूरी होती है तो दिमाग भी ताजा महसूस करता है। दूसरा संकेत, आपके पेशाब का रंग। जो पहले गाढ़ा पीला था, बदबूदार था, अब वो हल्का और साफ दिखाई देने लगेगा, बिना किसी जलन के।
ये इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, शरीर डिटॉक्स हो रहा है और इन्फेक्शन का खतरा तेजी से कम हो रहा है। तीसरा संकेत आपकी त्वचा। जब शरीर के अंदर की कमियां पूरी होती हैं तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखता है। त्वचा में एक नई चमक आती है, मुहासे कम होते हैं और बाल भी ज्यादा मजबूत और घने महसूस होते हैं। आपकी त्वचा आपकी अंदरूनी सेहत का सबसे सच्चा आईना है। चौथा और सबसे खास संकेत आपका आत्मविश्वास। पहले शायद आप बाहर जाने से डरते थे, लंबी यात्राओं से बचते थे, किसी जगह बैठने से पहले बार बार सोचते थे कि वहां बाथरूम है या नहीं। लेकिन अब आप बिना डर के बाहर जा पाएंगे, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता पाएंगे और जिंदगी फिर से हल्की और खुशनुमा लगने लगेगी। वो छोटी सी तकलीफ जो पूरी जिंदगी पर भारी पड़ रही थी, अब धीरे धीरे दूर हो रही होगी। और अब मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो मन में सोच रहे हैं कि मेरी समस्या तो बहुत पुरानी है, अब क्या ठीक होगा। मैं डॉक्टर बुशरा खान उनसे कहना चाहती हूँ, उम्मीद मत छोड़िए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5-7 साल से इस समस्या से जूझ रहे थे, जो दर्जनों दवाइयां ले चुके थे, जिनके टेस्ट की फाइलें भरी पड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आदतों में ये छोटे छोटे बदलाव किए तो उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि शरीर को जो चाहिए था वो दवाइयां नहीं दे पा रही थी, लेकिन प्रकृति दे रही थी। और प्रकृति का इलाज हमेशा जड़ से काम करता है, धीरे लेकिन पक्का और बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब आप अपने दिल में महसूस कीजिए, अगर आप सालों से इस तकलीफ को चुपचाप सहते आ रहे थे तो अब वो खत्म होने के करीब है। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां आप बिना डर के, बिना झिझक के खुलकर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। आपके शरीर में अभी भी बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जो आपकी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। और मैं डॉक्टर बुशरा खान आपको आगे भी ऐसे ही सही, आसान और प्राकृतिक उपाय बताती रहूंगी। अब आप खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि आप आज से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि देर करने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है, राहत नहीं मिलती। और जब आप ये कदम उठाएंगे तो अपने दिल में छोटा सा शुक्रिया जरूर अदा कीजिए, खुद को और प्रकृति को। मैं डॉक्टर बुशरा खान आपको बताती हूँ, आपकी सेहत सच में आपके अपने हाथ में है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप हर दर्द से बाहर निकल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी कोई मदद की हो, अगर आपको लगे कि ये जानकारी आपके किसी अपने के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी समस्या से गुजर रहे हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी।